very good experience with Ashi's predictions. She is just an angel in my life. हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। शुभम करोति कल्याणम। दोस्तों, आपका बहुत सारा स्वागत है आपके अपने चैनल सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी में। आप लोगों को मालूम ही है कि दीपावली बहुत नज़दीक है और मेरी जो आज की रीडिंग है वो दिवाली के लिए है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपको सुखी, सफल, समृद्ध, दीर्घायु और निरोगी रखे, साथ ही साथ सुरक्षित भी रखे। दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इतने अच्छे अच्छे सजेशंस आ रहे हैं। मैं टैरो रीडिंग के थ्रू लोगों से जुड़ती जा रही हूँ, लोगों की मन की बातें मेरे तक पहुँच रही हैं और इतने कम समय में इतना अच्छा चैनल मेरा ग्रो किया है। ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग के बाद में फीडबैक्स और मैसेजेस बहुत ही अमेजिंग फीलिंग देते हैं मुझको। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे इनबॉक्स ज़रूर कीजिए। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप मुझे मेल एड्रेस के थ्रू मेल कर सकते हैं। और इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ और फेसबुक पर भी मैं हूँ, जहाँ चाहें आप मुझे वहाँ पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। भगवान माता रानी कहीं नहीं है, लक्ष्मी माँ आप सबके दिलों में विराजमान है। लक्ष्मी माँ आप सभी लोगों पर कृपा बरसा रही हैं। मैं 2 पाइल्स लेकर आई हूँ, 2 में से एक पाइल या एक ग्रुप जिसको बोलते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है और ये जानना है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी गुड न्यूज़ है जो आपको मिलने वाली है, क्या ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो माँ आपके ऊपर बरसा रही हैं, आपको दे रही हैं, क्या ऐसे तथ्य हैं, कैसे फैक्ट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी हैं। इसके साथ ही साथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज़ आपको जानना है। और गाइस, इसके साथ ही साथ मैं लास्ट में एंजल्स के कार्ड्स भी ओपन करूंगी, जिसमें एंजल्स का मैसेज होगा, उनका गाइडेंस होगा। देखेंगे कि मदर यूनिवर्स हमको क्या गाइडेंस दे रहा है, कहाँ पर हमारी एनर्जी अटक रही है। और हम साथ ही साथ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे और देखेंगे कि चार्म्स में आप लोगों के लिए क्या आता है। ये सारी अच्छी अच्छी फीलिंग्स के साथ, सारी मेरी शुभकामनाओं के साथ हम सभी लोगों को देखना है कि दिवाली हमारे लिए कैसी रहती है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छी जाए, आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हों, आप लोग बहुत खुश हों और बहुत तरक्की करें। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत सारी कृपा बरसाए। इसके साथ ही चलते हैं, देखते हैं कि दिवाली के मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या हैं। चलिए। हे गाइस, वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी। और ये है गाइस आज की हमारी पाइल्स। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं गाइस कि दीपावली बहुत नज़दीक है और बहुत जल्दी दिवाली आने वाली है। क्योंकि ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है और बहुत ज़्यादा लोगों की इच्छा थी कि मैं दीपावली पे उनकी विश फुलफिलमेंट, क्या गुड न्यूज़ उनके लिए दीपावली पर माँ लक्ष्मी लेकर आ रही हैं, वो मैं बनाऊँ। तो मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और माँ लक्ष्मी आप लोगों को सुख, समृद्धि और खुशहाली दे। बहुत सारे आप लोगों के अरमान पूरे हों इस दिवाली पर। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ हम चलते हैं आज की रीडिंग के लिए और देखते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके लिए क्या लेकर आई हैं। दीपावली के जगमगाते दीपकों में आप देख सकते हैं, ये है पहला ग्रुप और गाइस ये है सेकंड ग्रुप। इनको आप पास से देख सकते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2। जस्ट हैव अ लुक। आप देख सकते हैं मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं आज। आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी ग्रुप आपको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जहाँ भी आपको लगता है कि मुझे ये ग्रुप सिलेक्ट करना है, वही ग्रुप आप चूज़ कर लीजिए। आप दोनों भी चूज़ कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन लिमिटेशन नहीं है। तो हम चलते हैं आज की रीडिंग के लिए ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके गाइस, सो गाइज दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 और चलिए देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के क्या कार्ड्स आए हैं। ये कुछ हैंड रिटन कार्ड्स हैं, हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो हम लास्ट में देखेंगे। ओके, अभी हम देख लेते हैं ये वाले कार्ड्स। ओके 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 गाइज,
सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हैं ग्रुप नंबर 1 के कार्ड्स और बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। क्या है इनका मीनिंग वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो पहला कार्ड आप देख सकते हैं ना गाइस, इसमें ये ग्रुप नंबर 1 के जो लोग हैं, आई गेस इन लोगों ने कुछ एक्सपेक्टेशंस की हुई थी, कुछ इनकी इच्छाएं हैं जो पूरी करने के लिए इन्होंने कुछ बियॉन्ड दी लिमिट जाकर इन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधों पर ली थी। और जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो इन्होंने सोचा था कि ये मुझे करना है, वो एक्सपेक्टेशंस इनकी इस दिवाली पे फुलफिल होने वाली हैं। एक्सपेक्टेशंस इन द सेंस कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस हो सकता है कंप्लीट होने वाली हैं, फुलफिल पूरी तरह से होने वाली हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी स्टार्टअप इस दिवाली से हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी, आपकी जो गॉडेस हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको ये मोटिव देना आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका लाइफ का जो मोटो है, लाइफ का जो मोटिव है, वो ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस आपने अपनी लाइफ से की हैं वो बरकरार रखिए। क्योंकि आपके पास में अगर देखा जाए तो बहुत सारी कुदरत की दी हुई ऐसी सारी नेमतें हैं जो लोगों के पास नहीं होती। कुदरत की दी हुई काफ़ी सारी खूबियाँ आप लोगों के पास हैं जो यूजुअली लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते, बट आप लोगों को ये आपके गाइड्स, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके एंजल्स हैं, जो यूनिवर्स से जो आपका मैसेज आ रहा है, वो यही आ रहा है गाइस। देखिए, ये कार्ड्स को देख के मुझे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है, आप जिस तरह के लोग हैं, आपकी लाइफ में कहते हैं ना, क्रिएटिविटी आपको लाने की इस टाइम पर ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मैं ये फील कर रही हूँ कि आप लोग, हो सकता है अगर मैं न्यूमरोलॉजी को देखूँ तो हो सकता है कि आप लोग जो है 5 नंबर, 30 नंबर, 27 नंबर, 24, 30, या फिर आप लोग हो सकता है कि 6 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया, ये कुछ नंबर से रिलेवेंट लोग हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है इस रिलेवेंट से इससे संबंधित लोग आपके लाइफ में कुछ आपको कुछ इम्पोर्टेंस हो उनकी, आपके लाइफ में उनकी, या फिर कुछ वो आपको अच्छा हो जाए आपके लाइफ में उनके थ्रू। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि मैं देख पा रही हूँ कि गाइस, आप लोग पाइसेस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एरीज, लिब्रा, या फिर आप लोग कैंसर हो सकते हैं, या फिर इन रिलेवेंट राशियों से रिलेवेंट आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या वो लोग हो सकते हैं जो कि जिनसे आपका डीलिंग होने वाला है। कहीं ना कहीं समडे और समडे समवन, आई मीन कहीं ना कहीं सम वे और दी अदर वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आपको इस दिवाली में रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। गाइस, पर्टिकुलरली अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कुछ आपने मैनिफेस्ट किया था पास्ट में, या आप अगर मैनिफेस्ट नहीं भी किया है तो अभी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप कैसा चाहते हैं पार्टनर की वो आपको समझे, आपको सुने, आपकी कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो ऐसी जो आपकी फुलफिलमेंट है, वो इस दिवाली में इस तरह से पूरी होगी कि आपके लाइफ में अगर ऑलरेडी कोई है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर कुछ तो भी आपका कुछ डिस्कशंस हुए हैं पास्ट में, या अभी भी कुछ चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई हैं प्रॉपर 100%, अगर मैं बात करूँ तो वो चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो सकती हैं इस दिवाली पे। दूसरा, मैं देख रही हूँ कि जो लोग जिन्होंने की लाइफ में एक स्टेगनेंसी आ गई थी, एक ठहराव आ गया था उनके जीवन में, उनके लाइफ में कोई नया पार्टनर मैं देख पा रही हूँ। ये पर्टिकुलरली इस ग्रुप जो जिन लोगों ने ये ग्रुप सिलेक्ट किया है, मैं उनकी बात कर रही हूँ ना गाइस। मतलब काफ़ी इन लोगों ने पेशेंस रखा है और अभी भी पेशेंस रख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कभी ना कभी उनकी जो इच्छाएं हैं, जैसा वो पार्टनर चाह रहे हैं, वैसा पार्टनर उनको मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद भी ऐसे हैं। ओके, तो आप बस आपको यही एक मैसेज आ रहा है कि आप लोग जो अभी हैं वैसा ही बरकरार रखिए, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, एंड चूँकि आप लोग ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें झेल चुके हैं अभी पास्ट कुछ दिनों में, तो आपको ये मालूम है कि चीज़ें किस तरह से आपके सामने आई हैं और किस तरह से
यू नो गाइस, आपको चीज़ों से कहते हैं ना कि चीज़ों से निपटारा करना है। तो अच्छा है कि आपको आपके सामने सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, तो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को फेस करेंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। आपने, क्योंकि गिल्ट के ये जो कार्ड आप देख रहे हैं, इससे मालूम चल रहा है कि आपका जो जो भी अंदर था, जो भी आपके अंदर गिल्ट था, जो भी परेशानियां आपने उठाई हैं, वो आपके अंदर से पूरा बाहर निकलता जा रहा है और निकल भी जाएगा। अब वो टाइम आपका ख़त्म हो रहा है। इतना स्ट्रांग आपको बना दिया है ना इन आंसुओं ने, कि ये आंसू ही आपको आगे जाके आपके मार्ग में सफलता दिलवाएंगे। इसमें किसी और का हाथ नहीं है, इसमें सिर्फ आप ही लोगों का हाथ है गाइस। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ आपकी वजह से हो रही है, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। अब जो है, अब जो समय आ रहा है वो आपका आपके फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी आपको यही मैसेज दे रही हैं कि आप काफ़ी टाइम परेशान रहे, आइसोलेशन में रहे, आप डिप्रेशन में रहे। तो अब जो टाइम है ना गाइस, ये परेशानी में रहने का नहीं है, ये चिंताएं छोड़ देने का समय है। क्योंकि अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट होने वाली है। पेशेंस रखे हैं आप, और काफ़ी पेशेंस अभी भी रख रहे हैं और आगे भी रखिए। ठीक है, प्रोजेक्शंस का मतलब ये है कि आपने काफ़ी सारे लोगों के डुअल फेसेस देखे हैं। लोग आपके सामने कुछ थे, फिर वो कुछ रहे, उन्होंने कुछ आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखिए, आप ये बात समझ चुके हैं कि आपने पास्ट में क्या ऐसी गलतियां की थी जिसकी वजह से आपको रिपेंट करना पड़ा, जिसकी वजह से आपको गिल्ट फीलिंग हो रही है, बार बार अंदर ही अंदर आपको खोखला कर रही है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी कि ऐसा आपने क्या किया। अब वो समय आ गया जब आप चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, और चीज़ों से बाहर आने के लिए आपको परफेक्ट टाइम है। इस टाइम पर आपको इस समय का प्रॉपर यूज़ कीजिए, बिल्कुल पूरी एनर्जी अपनी इसमें लगा दीजिए। लोगों के डुअल फेस अब आपको समझ में आने लगे हैं, और समझ में आने चाहिए भी। क्योंकि अब ये समय फिर से लोगों को परखने का नहीं है, आपने काफ़ी लोगों को परख लिया है ऑलरेडी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हैंड रिटन कार्ड्स में भी देखते हैं गाइस क्या आ रहा है आपके लिए। टाइम टू गेट अ न्यू फ्रेंड, जैसा मैंने आपको कहा, कंपेनियनशिप, रिलेशनशिप। वैसे भी मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में परफेक्शन और प्रोग्रेस का कार्ड है। अभी पर्टिकुलरली दिवाली के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें प्रोग्रेस हो रही है रिलेशनशिप्स में। अगर फ्रेंडशिप के लिए आप मीन्स आपको ऐसा लग रहा था किसी ने आपको डिच किया, किसी दोस्त से आपकी अनबन थी, बात नहीं हो रही है, तो दोस्ती वापस आ जाएगी, रिलेशनशिप वापस आ जाएगी, या फिर नया दोस्त कोई बन जाएगा। और दूसरा देख रही हूँ, स्पेंड टाइम विथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए गाइस। ये देखिए, हैंड रिटन कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपको लेकर आ रहे हैं दिवाली पे। वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। देखिए गाइस, स्पेंड टाइम विथ फैमिली, डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम अ क्लोज एनिमी, चेंज योर हैबिट ऑफ एक्सक्यूजेस, कीप आस्किंग सजेशंस फ्रॉम पेरेंट्स। ऑल इन ऑल आपको मैसेजेस जो इन कार्ड्स में है वही इन कार्ड्स में आया है। अगर आप क्रक्स देखें तो यही कि अपने आप को टाइम देना स्टार्ट कीजिए, अपनी फैमिली को टाइम देना स्टार्ट कीजिए गाइस। ठीक है, इसके अलावा आपको जो आपके आसपास में जो भी एनिमीज़ हैं, जो आपके बहुत करीबी हैं, उनको पहचानिए। मैंने आपको बोला है, प्रोजेक्शंस का कार्ड आया है, उनको पहचानिए, उनको परखिए। अब आप समझ जाइए कि ये मेरे क्लोज एनिमी हैं। उनसे आपको कुछ नहीं कहना, उनसे आपको बदला नहीं लेना, सिर्फ आपको अलर्ट रहना है, सो दैट फ्यूचर में वो आपके साथ दोबारा वो ना कर पाएँ जो वो आपके साथ ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, हमें अपने आप को बार बार कहते हैं ना कि इजी गोइंग नहीं बनाना है, कि कोई भी आए और आपको डिच करके चला जाए, चीटिंग करके चला जाए। इस तरह के मैसेजेस मेरे को मिल रहे हैं माता रानी की तरफ से आपके लिए। आपके साथ अगर कुछ भी हो रहा है तो बस आप कीप योर माउथ शट, कुछ भी मत बोलिए, कोई एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। नहीं, आपको नहीं बोलना है। ओके, एंड कीप आस्किंग सजेशंस फ्रॉम योर पेरेंट्स। सजेशंस, उनकी एडवाइस, उनकी हर बात पे उनसे डिस्कशन करना आपको उस टाइम पर बहुत फ्रूटफुल होगा। दे आर दी वन जो आपको प्रॉपरली गाइड करते आ रहे हैं। तो डोंट यू फॉरगेट कि अपने पेरेंट्स से, अपने मेंटर से बात करते रहिए, उनके सजेशंस लेते रहिए। ओके, अब और इसके अलावा ऑल इन मीन्स ऑल इन ऑल मैं आपको यही बोलना चाहूँगी गाइज, कि जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज़ राइट फॉर यू, इंस्टीड ऑफ जो भी आपके आसपास उल्टा पुल्टा चल रहा है उस पर बिल्कुल फोकस मत कीजिए। आप देखेंगे कि आपके पास सबसे ज़्यादा टैलेंट है, जस्ट फोकस ऑन दैट।
एंड जस्ट ट्राई टू पिकअप एनी न्यू काइंड ऑफ थिंग, न्यू हैबिट. गार्डनिंग करना पसंद है तो गार्डनिंग स्टार्ट कीजिए, घूमना पसंद है घूमना स्टार्ट कीजिए, दोस्तों से बातें करना पसंद कीजिए. ओके. और बैडमिंटन खेलना पसंद है तो वो स्टार्ट कर दीजिए. जो भी आपको अच्छा लगता है, जस्ट स्टार्ट अ न्यू थिंग. अपने लाइफ को प्रॉपर से उस फेज़ में आप लाने वाले हैं. गुड न्यूज़ मैंने आपको दोनों बता दी ही हैं. अब रही बात आपके फिनेंसेस की, तो कहीं ना कहीं मैं फिनेंसेस में भी प्रोस्पेरिटी देख रही हूँ. एज यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक इस कार्ड से. और जो ओवरऑल एनर्जी मैं फील कर रही हूँ आपके लिए वो यही है कि स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस. धीरे धीरे करके आपके पास प्रोस्पेरिटी आ रही है. माँ लक्ष्मी जी आप पर पूरी तरह से प्रसन्न है. जो भी आपने गलतियाँ की उन्होंने आपको आप ही के जरिए उसका सोल्यूशन उन्होंने दे दिया है. आपको समझा दिया है कहाँ आप गलत थे और कहाँ आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं. ओके. अभी देख लेते हैं हम चार्म्स क्या हैं आपके लिए. सो गाइस ये है चार्म्स बॉक्स. देख लेते हैं क्या चार्म है आपके लिए. ओके. चलिए देखते हैं. ओके. ओहो. वाओ गाइस, अगर हाँ स्टार्ट करती हूँ मैं पहले से. बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे. देखिए दिवाली पे अगर आप व्हीकल लेने का सोच रहे हैं, किसी गाड़ी को एक्सचेंज करने का सोच रहे हैं, कुछ मूड में गाड़ी बदल ली जाए, कोई और गाड़ी ले ली जाए, घर में ऑलरेडी एक गाड़ी है दूसरी गाड़ी लेने का मन है, तो वो आपका दिवाली पर फुलफिल हो सकता है. वाओ. एंड देन इफ़ यू आर आपके घर में कोई बच्चा है, उससे आपको बेनिफिट होने वाला है. वो बच्चे से आपको बेनिफिट होने वाला है. और अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसे कपल्स हैं जो दे आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग कि उनको कंसीव हो जाए, तो ये उनकी विश फुलफिल होने वाली है. दिस इज़ अनदर विश फुलफिलमेंट जेस्चर. एंड नाउ जस्ट हैव अ लुक. दिस इज़ वेरी स्वीट जेस्टर. जो हर कोई चाहता है कि सपनों का महल घर लेने का मन है, तो आप बुकिंग कर सकते हैं किसी लैंड की, किसी प्रॉपर्टी की. अगर सेल आउट करना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकता है. घर से रिलेवेंट कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिल जाएगी. जो लोग भी एस्पायरिंग है, जो लोग भी चाह रहे हैं कि उनको मिल जाए. ये है लॉर्ड गणेशा. लक्ष्मी माँ का संदेश है कि लॉर्ड गणेश आपके साथ हैं. अगर आपके पास में लॉर्ड गणेशा हैं तो सुख समृद्धि और सब कुछ आपके पास में आने वाली है. तो ये बहुत बहुत पॉजिटिव जेस्चर है दीपावली पर. ओके गाइस, दिस इज़ ये शो कर रहा है ज़रूरत है आपको अपना डेस्टिनेशन बरकरार रखना है. जो आपने सोचा ही आई एम डेस्टिन टू डू दैट, उस पर फोकस कीजिए. इसके अलावा अगर आपको पेट से संबंधित या फिर कुछ डाइजेशन से रिलेवेंट या फिर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप खाना प्रॉपर नहीं ले रहे हैं या आपका रूटीन प्रॉपर नहीं है, तो जस्ट अपने रूटीन को प्रॉपर कर लीजिए. ये जेस्चर यही शो करता है. इसके अलावा नंबर 1. ओके गाइस, शायद मैंने आपको बताया नहीं कि कौन सा नंबर आपके लिए लकी साबित होने वाला है. मैं आपको बता देती हूँ. मैं कार्ड्स के दौरान बताने भूल गई हूँ शायद. नंबर 1, नंबर 3, नंबर यस, नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 8. यस, दीज आर सम नंबर्स जो आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं. और इधर भी हमको नंबर 1 आया है. अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, इधर नंबर 3 एंड इधर नंबर 4. एनीवेज नंबर 1 पे आपको प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करना है. देखिए नंबर 1 से रिलेवेंट आपकी लाइफ में क्या खुशखबरी आने वाली है. नंबर वैसे भी आप नंबर 1 होने वाले हैं सूनर. एंड ये है आपका नेक्स्ट. वाओ. देखिए एंजल्स का ये साइन है. इससे आपको जेस्चर से मालूम चल रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं. लेकिन ये जेस्चर शो कर रहा है कि आपके दुश्मन, आपके एनिमीज़ भी आपके साथ हैं. इसका मतलब ये है कि आपके जो क्लोज एनिमी हैं उनको ज़रूर पहचान लीजिए इस दीपावली पे. अब उनको आपको एंटरटेन नहीं करना है. ओके गाइज, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू. नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन दी एंजल्स कार्ड. एंजल्स का क्या गाइडेंस आया है. आपके गुरु आपको, आपके भगवान, आपके अल्लाह, आपके गॉड, आपके जीसस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम इस कार्ड में देखेंगे. ये कार्ड था जो मैंने लास्ट के लिए रख रखा था. और अभी देखते हैं इस कार्ड में ना गाइस क्या आ रहा है. वाह. इसमें लिखा हुआ है कि फॉलो योर हॉबीज़ दैट इज़ म्यूज़िक एंड डांस. वाह. जैसा मैंने आपको अभी बोला था कि जो भी आपकी
हॉबी है, हैबिट है, जो भी आप करना चाहते हैं, प्लीज़ उसको स्टार्ट कर दीजिए। चाहे वो कुछ भी हो, म्यूज़िक, डांस, गार्डनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, वट एवर इट इज़, जस्ट फॉलो योर हैबिट और हॉबी। अगर आप अपनी हॉबी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई न्यू हॉबी आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आ रहा है कि काम that is beneficial and receive help from many persons to get success in your work. yes, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, जैसा कि आपके हैंड रिटन कार्ड्स में भी आया था, और आपके जो माता पिता हैं उनसे एडवाइस लेते रहिए, उनकी हेल्प लेते रहिए। यही आपके सक्सेसफुल होने का राज है इस दिवाली में। यू विल ऑल्सो ऑप्ट सम राइटिंग स्किल्स। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप राइटिंग स्किल्स भी कर देख सकते हैं अपने लिए, स्टार्ट कर दीजिए कुछ लिखना। एंड इफ़ यू आर पेन, don't go behind my silence, have faith in my words, I always think of you, how can I leave my children in pain. wow, देखिए कितना कितना ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत मैसेज आया है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए लाइफ में। योर प्रेयर रीचिंग मी out, but my ways are different to answer your prayers. I am healing you guys. एग्जैक्टली वही कार्ड्स हैं, वही चीज़ें आपके सामने आई हैं। रिपीटेड मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको हील कर रहे हैं। उनको मालूम है, उन्होंने जो आपको पास्ट में मैंने बताया था कि जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं उसके लिए आपने जो गिल्ट फील किया है, जो रिपेंटेंस है, उसके ज़रिए वो आपको काफ़ी कुछ समझा चुके हैं कि क्या है चीज़ें और कैसे उनसे बाहर अब आपको आना है, क्या क्या आपको फॉलो करना है और क्या क्या आपको अपने लाइफ से बाहर निकाल के फेंकना है। ओके, सो जस्ट कॉन्सनट्रेट विद लव गॉड। वेरी वेरी नाइस, जस्ट अ वेरी नाइस मैसेजेस। और माता रानी लक्ष्मी माँ इस दिवाली पे आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। आप लोग खुशहाल रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। इन्हीं सारी अच्छी शुभकामनाओं के साथ मैं चलती हूँ नेक्स्ट फाइल पे। गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, मेरे मैसेजेस अच्छे लगे हैं, जो आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, ये हैं आपके कार्ड्स। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं लक्ष्मी माँ क्या इस दिवाली पर, और क्या क्या आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। विश फुलफिलमेंट आपकी कितनी होने वाली है, कौन कौन सी विशेस फुलफिल होने वाली हैं, देखते हैं। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो रिटन मैसेजेस हैं, लास्ट में देखेंगे। चार्म्स भी लास्ट में देखेंगे, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं, यूनिवर्स से आपका क्या कनेक्शन है, वो हम लास्ट में देखेंगे। अभी देख लेते हैं कार्ड्स क्या हैं आपके लिए। वाओ, ओके गाइस, सच एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओके, ठीक है गाइस, देखिए आपके सबसे पहली बात तो आप लोग का मुझे एक बात महसूस हो रही है कि आप लोग ना कुछ तो भी आपकी चर्निंग चल रही है माइंड में कंटिन्यूसली। आई मीन कुछ तो भी आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फुलफिल हो जाए। एम आई राइट और नॉट? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ग्रुप नंबर 2, कुछ भी ऐसी प्लानिंग में लगे हुए हैं आप कि वो प्लानिंग आपको लग रहा है कि बस मुझे काम जल्दी से जल्दी फ्रूटफुल होना है। चाहे वो बिज़नेस हो आपका, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, या तो वो हो, या हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप, आपके आपकी लव रिलेशनशिप हो, या कोई भी ऐसी बॉन्ड हो आपकी जो जहाँ पर थोड़ा आपको क्रिटिकल सिचुएशन फील हो रही हो, आपको लग रहा हो ये क्रिटिकल चल रहा है यहाँ पे मामला। तो मैं क्लियरली ये मुझे दिख रहा है ना गाइस कि ये जो टाइम है आपका, माँ लक्ष्मी आपको ये कहते हैं ना कि आपको एक तरह से गाइडेंस दे रही हैं कि इस टाइम पर आपको कहीं ना कहीं से, थ्रू अ फ्रेंड, थ्रू कुछ भी हो, कहीं से भी आपको एक ना एक मैसेजेस मिलने वाला है, पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। पॉजिटिव न्यूज़ कैसी होगी? अगर आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, ओके, और आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, आपका एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाए, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की उसकी प्रिपरेशन के बाद चाहते हैं कि आपका रैंकिंग ठीक हो जाए, या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं आप जहाँ पर आप रिलेशनशिप में भी अगर किसी को प्रपोज करने वाले हैं, प्रपोज करना चाह रहे थे, बहुत टाइम से आपके मन में चल रहा था कि मैं ये बोलूँ या नहीं बोलूँ, सामने से मुझे क्या आंसर मिलने वाला है। तो एक बात मैं क्लियरली बोल रही हूँ, आप
आपको आंसर क्या मिलने वाला है ये तो मैं बाद में बताती हूँ, बट आप बोल ज़रूर देंगे। आप सारा यू विल समन अप ऑल योर करेज एंड यू विल टेल एवरीथिंग, एक एक चीज़ रखेंगे सामने। मुझे इतना ये कार्ड देख के इतना आप लोग को इतने बहुत इनोसेंट लोग हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है ये देखकर कि कितना आप सोच रहे हैं, चीज़ें कहने में भी टाइम लगा रहे हैं। अगर माता जो आपको जो दिवाली पर दीपावली पर जो गुड न्यूज़ मिल रही है माँ की साइड से, माँ लक्ष्मी आपको यही मैसेज दे रही हैं कि आपको आपकी एग्ज़ाम का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए, पॉजिटिव लेने के कई तरीके होते हैं। आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं टॉप कर लूँ या मेरी फर्स्ट रैंकिंग में फ़र्स्ट आए या परसेंटाइल वाइज मेरे इतना इतना मेरा रैंकिंग हो, तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। बट वो आपको जो भी रिजल्ट देंगे ना, दैट विल यू नो हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेड लाइंस और कुछ हों, लेकिन उनकी तरफ से आपको बहुत पॉजिटिव मैसेज या गुड न्यूज़ मिलने वाली है, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। Good news is definitely in your way through email address, through email, through any friend, through आपके किसी जान पहचान वाले के थ्रू, या फिर किसी पोस्टल हो सकता है कहीं से आपको रिजल्ट ऐसे बाय पोस्ट आ जाए। ये सब कुछ ना कुछ मैं ऐसा देख रही हूँ। दूसरा एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आप ऐसे दोराहे पर हैं जहाँ पर आपको लग रहा था कि मैं क्या डिसीज़न लूँ। अगर मैं जॉब की बात करूं आप लोगों के बारे में, तो जॉब में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि मैं क्या करूं, इसको जॉब को करूं, कंटिन्यू करूं, छोड़ दूं, या जिस किसी भी जॉब को आप चाह रहे थे ना कि मैं इस जॉब में, करंट जॉब में बहुत परेशान हूं, मुझे ऐसे जॉब की ज़रूरत है, तो उस जॉब को आप छोड़ नहीं पा रहे थे, और नेक्स्ट जॉब जो आप चाह रहे हैं वहाँ से आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो ये एक दो रहा हो गया। दूसरी बात हो गई कि आप जो हैं, आप लोग जो हैं, अगर किसी जॉब के साथ में कोई बिजनेस करना चाह रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको समझ नहीं आ रहा था कि मटेरियलाइज कैसे करूँ चीज़ें। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जो भी लोग हैं जो इस साल शादी करने के मूड में हैं, जिनको लग रहा है कि मुझे मैरिज कर लेना चाहिए या मुझे शादी कर लेना चाहिए, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी उनकी इस साल मैरिज हो जाएगी। अगर वो जिस पार्टनर की तलाश में है वो पार्टनर भी उनको मिल जाएगा, और जिसके साथ वो मैरिज करना चाहते हैं वो भी वहीं उनकी शादी होगी। हो सकता है कुछ ऐसे भी मैं कुछ केसेस देख रही हूँ जहाँ पर पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे हैं, या फैमिली का कुछ इशू है, या कुछ कास्ट का भी प्रॉब्लम जा रहा होगा कि इंटर कास्ट मैरिज है, या कुछ इस तरह के कुछ इश्यूज़ मैं देख रही हूँ, फैमिली के इश्यूज़ देख रही हूँ, या कुछ तो भी होगा जिसकी वजह से वो अपने जो उनका उद्देश्य है मैरिज को लेकर वो पूरा नहीं हो पा रहा है, या मटेरियलाइज नहीं हो रही हैं चीज़ें टाइमली। तो वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि इस दिवाली पे ये मैसेज है आपके लिए कि वो फुलफ़िल हो जाएंगी आपकी विशेस, क्योंकि आप उस अभी माइंड फ्रेम में चल रहे हैं कि मैं घर में ये बात क्लियर रख दूं, या मैं अपने जिससे भी शादी करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ उसके सामने ये बात रख दूं, उसके सामने ये प्रपोजल रख दूं। और अगर फैमिली में बात अटक रही है आके, तो आप फैमिली में भी ये बात रखने वाले हैं। तो ऑल इन ऑल अगर फैमिली वाले नहीं मान रहे होंगे, तो कुछ भी ऐसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो मान जाएंगे, और मान जाएंगे जितना परसेंटेज तक जितना भी मानते हैं, बट आपकी शादी हो जाएगी। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा रिलेशनशिप की है कि जहाँ पर अगर आप लोग प्रॉपर अपना जीवन नहीं जी पा रहे थे, आपको कुछ किसी ऐसी रिलेशनशिप में थे जहाँ आपको लग रहा था कि नहीं चीज़ें उतनी खुशहाल नहीं हैं, या अंदर से आपको घुटन महसूस हो रही थी उस रिश्ते में पर्टिकुलरली, तो मैं आपको बताना चाहूँगी वो रिश्ते में भी नयापन आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये है कि आप इस जो स्टेज है, जिस स्टेट में इस टाइम पर आप हैं, ये कार्ड कहता है, उस स्टेज से आप बहुत ब्राइटर साइड को देखिए। उस स्टेज से आप बहुत खूबसूरत फेज में जाने वाले हैं। हर तरह से खूबसूरत फेज होगा जहाँ पर सब आपके साथ होंगे। अभी तो आप आइसोलेटेड आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके आपको बहुत सारे लोग आगे से हाथ बढ़ाएंगे, काम में भी, और आपके रिश्तों में, या जो भी चीज़ें हैं मैं देख पा रही हूँ उसमें गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलेगा, और खुद का गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि आपको यूनिवर्स आपसे कनेक्टेड है। तो यूनिवर्स से आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपको किसी कहीं और से गाइडेंस नहीं मिलेगा। खुद आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि मुझे ये काम करना है, दैट इज़ योर गाइडेंस। ठीक है। तो ये जो एक मुझे पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि आपको इसके अलावा जो भी गिल्ट आपका था,
आप बहुत ज़्यादा आपका चल रहा था कंटिन्यू, थॉट्स कंटिन्यू माइंड में चल रहे थे कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, इस तरीके की जो आपके चल रहा था ना, वो आपका बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। धीरे 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 आप उस स्टेज में आ जाएंगे जहाँ आपको चीज़ें एकदम क्लियर विजुअलाइज होंगी, एकदम साफ दिखेगा। कहते हैं ना कि एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाएंगी कि इसमें ये था, इसमें ये था, मुझे ऐसा करना था और अब मुझे ऐसा करना है। ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होगा गाइस आपका, बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होगा और आप बिंदास होंगे इनरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्टर्स कि यू आर हैविंग दोज रिसोर्सेज और नॉट, but you will attain that wealth, you will attain that aim, you will attain that loving relationship, that is for sure। और अभी हम मैसेजेस भी देखते हैं कि आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन दी मैसेजेस एज वेल एज आई एम सीइंग कि आप लोग को ग्रेटिट्यूड भी लाना है अपने लाइफ में। पहला जो इम्पोर्टेंट काम है मैं आपको बता देती हूँ गाइज, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ग्रेटिट्यूड अपने अंदर लेकर आ जाइए। अगर अभी तक नहीं है तो आज से स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस ऑन ग्रेटिट्यूड। थैंकफुलनेस बढ़ाइए, कोई भी हो, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए थैंकफुल हो जाइए, क्योंकि जो भी कुछ है आपके दुश्मनों की वजह से ही है। तो थैंकफुलनेस को बिल्कुल अपने अंदर लेकर आइए। डोनेट समथिंग, इट्स अ मस्ट। डोनेट करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको पैसा बहुत मिलने वाला है, जीवन में एंटरटेनमेंट आने वाला है। जस्ट हैव अ लुक, बहुत सारी चीज़ें आप करेंगे, बहुत खुशनुमा आपका जीवन होने वाला है। यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों कार्ड्स सिमिलर चीज़ें हैं, सेम चीज़ें कह रहे हैं दोनों कार्ड्स। बहुत खुशनुमा चीज़ें आपके जीवन में रंगीनियाँ आने वाली हैं, ब्यूटीफुल होने वाली है आपकी लाइफ। जो आप सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होने वाली है। तो इस सब को याद रखते रखते आप ये मत भूल जाइएगा कि आपको अपने अपनी सक्सेस में से कुछ, कहते हैं ना, खुशियाँ दूसरों को भी बांटनी है। ओके, तो डोनेट समथिंग, जो भी आपको समझ में आए डोनेट कीजिएगा। थिंक पॉजिटिव फॉर अदर्स। मैंने जैसा भी आपको बोला ना, ग्रैटिट्यूड, बस वही प्रैक्टिस कीजिए। उसका मतलब यही है कि दूसरों के लिए आपको पॉजिटिव सोचना है। वो कुछ भी सोचते रहें, आपके लिए कुछ भी बोलें, लेकिन आपको कुछ भी उनके लिए नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, मन में थैंकफुल होके ही रहिए कि हाँ, इन लोगों की वजह से ही हूँ मैं जो भी कुछ हूँ आज। अगर ये लोग मुझे बुली नहीं करते, मेरा बैक बाइटिंग नहीं होती, तो शायद आज मैं वो नहीं होता या होती। फैमिली इज़ एवरीथिंग, डोंट यू फॉरगेट दिस। आप देखिए कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन कार्ड आया, इसका मतलब ये कि फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और फैमिली सब कुछ है आपके लिए। ओके, डोंट यू फॉरगेट दिस थिंग। एंड सीकिंग हेल्प अ वे ऑफ प्रोस्पेरिटी मॉम, as you can have a look on the cards, you are gaining, you are attaining the wealth, बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। तो जस्ट डोंट यू फॉरगेट। गुड न्यूज़ आपको मिलेगी तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये कार्ड्स क्यों मैंने आपको इन कार्ड्स के बारे में डिटेल में बताया। ये कार्ड्स का मतलब वही है। तो दूसरों से मदद लीजिए, दोस्तों का साथ लीजिए, जो भी दोस्त हैं उनकी हेल्प से आपको आपके दरवाजे खुलेंगे किस्मत के, प्रोस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं, ये तो रहे कार्ड्स। अभी देखते हैं आप लोग की चार्म्स और क्या मैसेजेस आपको आ रहे हैं, गाइडेंस आ रहा है आपको यूनिवर्स की साइड से। मैं आपको कुछ नंबर्स बता रही हूँ, जो नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो मैं आपको बताना भूल गई हूँ। नंबर 3, नंबर 19, नंबर 23, नंबर 21, नंबर 8, नंबर 2 एंड नंबर 17। ये कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स से रिलेवेंट आपके काम बनने वाले हैं। ये हो सकता है आप खुद इन नंबर्स के हों या आपके आगे आने वाले जीवन में जो भी लोग आपसे मिलने वाले हैं, टकराने वाले हैं, वो इन नंबर्स से रिलेवेंट हो। एरीज, जेमिनाई, लिब्रा, लियो, टॉरस, वर्गो एंड एक्वेरियस। यस, ये कुछ ज़ोडिक साइंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हो सकता है आप खुद इन साइंस के हो या आपके जीवन में आने वाले लोग इन साइंस से रिलेवेंट हों। और सबसे बड़ी बात ये कि आप कुछ 4 नंबर्स जो मैं आपको बता रही हूँ, 4 या 5 नंबर्स, उनको बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। वो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6 एंड नंबर 5। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लकी नंबर्स हैं ये आपके लिए। और यस, आपके लिए वेस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत लकी होने वाली है। डोंट यू फॉरगेट टू रिसाइटिंग श्री। ठीक है, ये श्री जो आपके लिए साइन है, उसको बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके साथ हम देख लेते हैं क्या आपको आपके लिए आ रहे हैं चार्म्स में, क्या है देखते हैं। सो गाइस देख लेते हैं चार्म्स क्या है।
क्या बात है, क्या बात है। और एक दिन निकाल लीजिए। ओके, ये है लॉर्ड गणेशा। भाई आपको प्रोस्पेरिटी तो बहुत ज़बरदस्त आने वाली है गाइस। मतलब गणेशा आपके चार्म्स में भी आए हैं, और एक बार नहीं दो दो बार आए हैं। ये भी गणेशा है, ये भी गणेशा है, तो बिल्कुल आपके चार्म्स कहते हैं कि आपके पास प्रोस्पेरिटी आने वाली है। यस, जस्ट आप फोकस कीजिए अपने काम पर, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। जस्ट फोकस। आप ये देखिए आपका आज्ञा चक्र आपका क्या बोलता है, इस पर ध्यान दीजिए। हीलिंग की ज़रूरत है आपको थोड़ी। और यस, अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू व्हीकल, न्यू कार, समथिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नई गाड़ी ले लेना चाहिए, या घर में ऑलरेडी एक गाड़ी है, मुझे एक छोटी गाड़ी चाहिए, तो आप बिल्कुल ला सकते हैं। जस्ट गो विद द फ्लो। फ्लो के साथ जाइए और यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए। देखिए कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल जेस्चर है। यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। क्राउन चक्र आया है, इसका सिंपल मीन है कि एक तो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, दूसरा आपके लाइफ में प्रोस्पेरिटी अच्छे से आने वाली है। आई मीन बहुत सारी प्रोस्पेरिटी एक साथ आने वाली है। ये देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, आई गेस मैंने आपको नंबर 2 और नंबर 3 बताया था। नंबर 2 नंबर 3 आपके लिए लकी होने वाले हैं। ये नंबर्स को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स का आपको विशेष ध्यान रखना है गाइस। एंड यस, दिमाग से फालतू थॉट्स निकाल दीजिए। जैसे जैसे आप क्राउन चक्र का मेडिटेशन करेंगे, क्राउन चक्र को हील करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका जो दिमाग है वो शांत हो गया, और काफ़ी अच्छे अच्छे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। सारी जो चर्निंग चल रही थी, फालतू के दिमाग में थॉट्स चल रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे इधर से उधर से, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। शांत हो जाएगा एकदम आपका माइंड, और बहुत ही आपको खूबसूरत फीलिंग आएगी। लगेगा कि नहीं, अब सब कुछ बदल गया है। इस तरह की फीलिंग्स आएंगी। चलिए अभी देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, सो गाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंजल्स। देख लेते हैं इसमें क्या मैसेज आ रहा है। यू विल, ओ माई गॉड, this is so relevant, so much similar as I told you earlier as well. The same thing is coming again, कि you will receive an important news from close people. अभी मैंने आपको बोला था कि कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिलने वाली है, दोस्तों के थ्रू, मेल के थ्रू, पोस्टल कहीं से, या हो सकता है किसी फ्रेंड के, या कुछ ऐसे आपके जान पहचान वाले हों, आपके कुछ परिचित हों, उनसे मिलने वाली है। यू विल रिसीव एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम क्लोज पीपल। डोंट ट्राई टू योर ओन विद, वाह, मैंने आपको बोला था कि दोस्तों की हेल्प लीजिए, दोस्तों के कॉपरेशन से आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। वर्क विल बी completed, ये लिखा हुआ है, विद कॉपरेशन ऑफ अदर्स वर्क विल बी completed, यू विल गेट फेम बट टेक केयर ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। जस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, डोंट यू फॉरगेट दिस। टेक केयर ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स थ्रू विच, अगर आप कुछ लोन वोन का भी सोच रहे हैं ना गाइस, ध्यान से सुनिएगा, अगर लोन वगैरह लेना भी चाह रहे हैं तो भी आप अप्लाई करते टाइम भी बहुत ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट्स आपके इधर उधर ना हो। अगर ट्रैवलिंग में है तो भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लोन अगर आप लेना चाहते हैं, लोन वोन का, तो वो भी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। ओके, and you will get assistance from friends. Please give importance to others, दूसरों को बिल्कुल महत्व दीजिए। pave the way to have big achievement and chance, अगेन ट्रैवलिंग का चांस है आपको। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, दूसरों को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कीजिए। एज पर योर डिज़ायर्स, बी काम एंड कूल, वर्शिप लॉर्ड विष्णु और योर इष्ट देव। वाह, जो भी आपके लॉर्ड हैं, जो इनको भी आप इष्ट देवता मानते हैं, उनकी वर्शिप कीजिए, चाहे वो लॉर्ड गणेशा हो, चाहे वो लॉर्ड विष्णु हो, या फिर भगवान जो भी आपके जिनको भी आप मानते हैं, जिन भी धर्म में आप विश्वास रखते हैं, उनको बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए उनको प्रे करना। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके रीडिंग में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, दैट इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव साइंस। तो मैं इन सारी अच्छी खुशखबरियाँ जो आपको मैंने दी हैं, मैं चाहती हूँ कि आपके लाइफ में वैसा वैसा हो। और अगर आपके लाइफ में वैसा होता है तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ वैसा हुआ या नहीं हुआ। मैं बहुत बहुत खुश होंगी, और मेरी सारी सारी अच्छी अच्छी दुआएं, अच्छी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
मेरे चैनल को प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे परिवार में छोटे से छोटा सा परिवार है, लेकिन बहुत बहुत खुशहाली है आप लोगों के चलते। प्लीज़ उसका हिस्सा बन जाइए अगर अभी तक नहीं बने हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन्हीं सारी अच्छी अच्छी भावनाओं और शुभकामनाओं के साथ विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आई लव यू ऑल। ओम साई राम, जय माता दी।